साथियों नमस्कार, मैं ज्योतिष डॉक्टर विकास पांडे। आप देख रहे हैं मेरा YouTube ज्योतिष चैनल ज्योतिष गुरु विकास पांडे। मैं अपने चैनल पर आप लोगों को काफ़ी लंबे समय से ज्योतिष सिखा रहा हूँ, लेकिन आज मैं अपने YouTube चैनल पर जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ वो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को लेकर है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत सहित संपूर्ण विश्व कोरोना की महामारी से ग्रसित है और ये जो विकराल समस्या है ये कब तक रहने वाली है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये मैंने जो कुंडली बनाई है ये स्वतंत्र भारत की कुंडली है। 14 अगस्त की रात को 12:01 यानी कि 15 अगस्त की सुबह 00:01 की यह पत्रिका है जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पर टाइम लिया है 14/15 अगस्त 1947 और 001 AM या रात को 12:01। ये इंडिया की कुंडली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वृष लग्न की कुंडली आ रही है, जिसमें कि लग्न में राहु बैठा है, द्वितीय भाव में मिथुन राशि में मंगल विराजमान है, तीसरा घर पराक्रम भाव, जो थोड़े से इसमें ग्रह ज़्यादा हैं, करीब 5 ग्रह आए हैं, इसलिए मैंने इसको लार्ज करके लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य, इन 5 ग्रहों की युति पराक्रम भाव में है। पंचम भाव, षष्ठम और ये षष्ठम भाव में यहाँ पर गुरु बैठा है। सप्तम भाव में केतु विराजमान है। भारत की जो कुंडली है वो काल सर्प की कुंडली है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये काल सर्प दोष की कुंडली है। काल सर्प दोष 2 तरह के होते हैं, एक सकारात्मक काल सर्प, एक नकारात्मक काल सर्प। लेकिन यहाँ पर चूंकि राहु अपनी दिशा बदल के पीछे जाएगा आगे बढ़ते में और केतु इधर आएगा, तो ये सकारात्मक काल सर्प है, नकारात्मक काल सर्प योग की कुंडली नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो कोरोना की महामारी है इसकी शुरुआत कब हुई है और कैसे हुई है, किस तारीख से हुई है, इसके बारे में। भारत की इस जन्म पत्रिका के अनुसार हम अगर इसकी दशा निकालते हैं तो अभी वर्तमान में चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। ये दशा प्रारंभ हुई है, ये आप देखिए बोर्ड पर, 5 दिसंबर 2019 से और 5 जुलाई 2021 तक चंद्रमा में शनि की दशा शुरू हुई है। इस दशा में चंद्रमा की जो शनि की दशा आती है, इस दशा में यदि किसी व्यक्ति की कुंडली हो तो दबाव, तनाव, अनिश्चितता और बहुत ज़्यादा भागदौड़ और परेशानियों की स्थिति पैदा करती है। वही चीज़ सेम हमारे देश के साथ भी होती है। तो ये 5 दिसंबर 2019 से और ये 5 जुलाई 2021 तक की जो दशा आई है ये उथल पुथल और परेशानी वाली दशा है देश के लिए। अब हम देखते हैं कि ये दशा का प्रभाव कोरोना का कब तक ज़्यादा रहेगा। अंतरदशा और महादशा के बाद में अब हम प्रत्यंतर दशा भी जब निकालते हैं भारत की, तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि शनि की महादशा में बुध का प्रत्यंतर चल रहा है। और ये शनि की महादशा में जो बुध का प्रत्यंतर है ये 5 मार्च 2020 से और 26 मई 2020 तक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रूप में आया है। जब भी शनि में बुध का प्रत्यंतर चलता है तो खान पान से परेशानी, बीमारियाँ, शत्रुता, झगड़े, बैर, इस तरह की चीज़ें उत्पन्न करता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरे देश की समस्याओं के कारण हमारे देश में इस तरह का प्रभाव पड़ा है कि बीमारी कहीं और से निकली हमारे देश पर आई। तो एक तरह से देखा जाए तो जो हमको परेशानी इन लोगों ने दी है। शनि की महादशा में जब भी बुध का प्रत्यंतर आता है तब ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय में किसी भी देश को, किसी भी चीज़ को, खाने पीने की चीज़ों से बहुत ज़्यादा समस्या आती है। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि ये जब तक कोरोना का इफेक्ट जन्म पत्रिका के हिसाब से 26 मई 2020 तक भारत देश में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रूप से रहने वाला है, जो अभी चल रहा है जिस हिसाब से 26 मई 2020 के बाद में इसकी स्थिति में सुधार होने की संभावनाएं हैं काफ़ी कुछ। मेरे कुछ क्लाइंटों ने, मित्रों ने मुझसे फ़ोन करके 4 अप्रैल 5 अप्रैल को ही पूछा था मुझसे कि ये कोरोना की स्थिति क्या रहने वाली है। तब मैंने उनको व्यक्तिगत बताया था कि ये 26 मई 2020 तक चलने वाली है। तब उनको भी भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या जी इतने लंबे समय तक चल पाएगी। उस समय तो ये लग रहा था कि
लॉकडाउन वगैरह के बाद में ये बहुत जल्दी हम इस पर कंट्रोल पा लेंगे, लेकिन चूंकि स्थितियां जिस हिसाब से स्प्रेड हैं, फैली हुई हैं, उनको समेटने में समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 मार्च 2020 से इसकी जो कोरोना की प्रभाव है बहुत ज़्यादा बढ़ना चालू हुआ और ये 26 मई 2020 तक ज़्यादा रहेगा। ये देखिए मैं गोले के अंदर बना रहा हूँ 26 मई 2020, लेकिन 26 मई 2020 के बाद में स्थितियों में बहुत कुछ सुधार आएगा। शनि की महादशा में बुध का प्रत्यंतर एक चीज और बताता है। शनि स्थिरता का कारक ग्रह है। अगर हम एक जगह स्थिर रहते हैं तो हम इस कोरोना के प्रभाव को कम कर लेंगे। स्थिर हम कब रहेंगे? जब हम अपने घर के अंदर रहेंगे। और बुध की जो प्रत्यंतर दशा है, बुध होता है बुद्धि का स्वामी, इसलिए अगर हम अपने बुद्धि बल का प्रयोग करेंगे तो हम इस कोरोना को हरा सकते हैं। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि जो बुध की स्थिति है इस पत्रिका में, बुध धनभाव का स्वामी है और यहाँ पर इन ग्रहों के साथ बैठकर 5 थोड़ा सा अस्त हो रहा है, तो निश्चित तौर पर धन की स्थिति में थोड़ा सा प्रभाव आएगा और धन की स्थिति परेशानी देने वाली है। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कर्म स्थान है और व्यापार स्थान का स्वामी शनि है, ये भी सूर्य के साथ बैठ गया है, तो अपने प्रभाव को कम कर रहा है। इसलिए नौकरी और व्यापार और व्यवसाय में भी हानि होने की संभावनाएं जो थी वो यहाँ पर प्रबल होकर आ गई हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ से 26 मई 2020 से इस कोरोना के प्रभाव को खत्म किया जा सकता है और ये कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर हम महादशा और अंतरदशा के हिसाब से देखें तो 5 दिसंबर 2019 से लेकर और 5 जुलाई 2021 तक जो चंद्रमा में शनि की दशा चलेगी, ये दशा का प्रभाव हमारे भारत पर रहने वाला है। इसलिए हमें अपनी जो सुरक्षा है वो 5 जुलाई 2021 तक रखना पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुरक्षा बनाए रखना और अपने आप को जो भी मेडिकल साइंस के हिसाब से सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारी सुरक्षा हो सकती है वो हमें अपनाना पड़ेगा। सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। लेकिन साथियों, हमें पूरी तरह से 5 जुलाई 2021 तक अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा, अपने प्रयासों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। अगर 5 जुलाई 2021 तक हम लोगों ने अपने आप को पूर्ण सुरक्षित कर लिया, साफ सफाई से रख लिया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रख लिया, जितनी आवश्यकता है उतने ही संपर्क और कार्यों में हमने अपने आप को लगाया, तो निश्चित तौर पर हम सफल हो जाएंगे। लेकिन चूंकि ये समस्या का जो थोड़ा थोड़ा प्रभाव है वो ज्योतिष के हिसाब से जुलाई 2021 तक रहने वाला है। भले ही ये अंश मात्र रहे, लेकिन 5 जुलाई 2021 तक इसका प्रभाव रहेगा और इस समय तक हमको सुरक्षित रहना पड़ेगा। अब मान लीजिए बहुत से लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके घर परिवार के कोई व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से उन्हें किसी को भी समस्या है, तो ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, ईश्वर करे वो स्वस्थ हों जल्दी और किसी भी तरह के परेशानियों से बाहर निकलें। तो जिन लोगों के घर के सदस्यों को इस तरह की स्वास्थ्य की समस्या है, वो लोग महामृत्युंजय के मंत्र का लगातार जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है जो कि स्वास्थ्य को अच्छा करने वाला है, स्वस्थ करने वाला है हमको और हमारी आयु को बढ़ाने वाला है। जब कभी ऐसा लगता है कि घर का कोई व्यक्ति पेशेंट है या परेशानी है, हमें घबराहट होती है, ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा की बस एक लाइन है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरऊं हनुमत बलबीरा। तो इसका आप जाप कर सकते हैं, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरऊं हनुमत बलबीरा। तो इन 2 मंत्रों के जाप से, 2 चौपाइयों के माध्यम से आप अपने बल को मजबूत कर सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इस भारत देश सहित संपूर्ण विश्व को इस महामारी से बचाए और स्वस्थ रखे। इसके साथ ही अगले वीडियो में आपको किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलता हूं। जब तक के लिए धन्यवाद।